PTI हमेशा वो काम करती है जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं। PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। शहरी रहमान ने कहा PTI अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। PTI जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है, आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। ANP के सदर एमल वली ने कहा SCO इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले दस्तूर और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़ेह पैगाम न होने के बाइस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़ेह करना चाहिए था कि डी चौक जाकर जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की बालिफ रिपोर्ट इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। मोहलत की इस्तदा है। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और JUI ने ड्राफ्ट शेयर किया है। बात तभी होगी जब हम बानी PTI से मशवरा करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने आईनी अदालत से मुताल्लिक वाज़ेह किया है कि ये गलत है। 176 केसेस के लिए अलग अदालत बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ फिर भी रहेगा। कोई और तरीका निकालें जिससे केसेस का बोझ कम हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी अदालत की एक शर्त है कि चीफ जस्टिस वजीर आजम तयनात करेंगे और बाकी जजेस को चीफ जस्टिस लगाएंगे। JUI ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज दे दी। पीपल्स पार्टी और JUI का जरदारी हाउस में मशावरती इजलास, तरमीम का मुजव्वजा मुसवदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तजा कहते हैं पीपल्स पार्टी और हमारे मुसवदे में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द मुश्तरका मुसवदे पर इत्तफाक कर लेंगे। मुर्तजा वहाब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तजा ने कहा चाहते हैं मुल्क को कौम के मुफाद में आगे बढ़ा जाए। पीपल्स पार्टी की तजावीज से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को आगाह करूंगा। मुर्तजा वहाब का कहना था मस्बत मुलाकात थी, चीजें आगे अच्छे अंदाज में बढ़ रही हैं। सारी तफसीलात अभी शेयर कर लें तो आगे की मुशावरत कैसे होगी। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का ख्वाब था। सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज कायदे आजम ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कोई भी सवाल जो आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा कायदे आजम ने कहा था शहरी के हुकूक पर हमले का मामला विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती इजलास, हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून और बार काउंसिल नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को फिर होगा। खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास कल तलब। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं सोच की अक्कास है। रियासत यलगार रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को जितना रिलीफ दिया किसी और को नहीं दिया गया। तलाल चौधरी ने कहा PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। PTI SCO कॉन्फ्रेंस अब उदास करना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है तहरीक फसाद ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया। SCO इजलास के मौके पर फिर से इस्लामाबाद पर यलगार को तैयार है। अपने एजेंडे की तकमील के लिए ये जमात किसी भी हद तक जा सकती है।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 17 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA और वजारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ATC इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जज ताहिर अब्बास सफरा ने तफ्तीशी अफसर से पूछा, आप रिमांड क्यों चाहते हैं? 8 दिनों में क्या रिकवरी की? प्रोसिक्यूटर ने कहा, साजिश तक पहुंचने के लिए रिमांड चाहिए। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ने पूछा, अलीमा बीबी आप क्या चाहती हैं? जिस पर अलीमा खानम ने कहा, जज साहब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अलीमा और उज़मा खान ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सिफारती जराये का कहना है अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावटें नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का रुकन नहीं बल्कि ऑब्जर्वर है जिसकी रुकनीत गैर फाल है।